खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम, गुड इवनिंग। और आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। दलाइला चैरिटी का आज हम जो है पहली सालगिरह मना रहे हैं। और अगर मुझसे पूछें तो मुझे अच्छी तरह याद है, इट्स लाइक बैक ऑफ माई हैंड, कि पूरे एक साल पहले यूं ही हम सब ने घर में बैठे हुए थे बाहमी रफ़ाकत से, और यूं ही आगाज़ किया था इस अदारे का नपोलियन भाई ने, और हमने फ़ीता काटा था। और जैसे ये साल गुज़रा है एकदम बड़ी जल्दी से पता नहीं लगा। और मैं इसका क्रेडिट दूंगा नपोलियन भाई को, हुमा को और उनकी सारी टीम को, जिस तरह ये पूरा साल इन्होंने काम किया है। और साल में 365 दिन पूरा लोगों को खाना बना के दिया है। यानी इसमें इन्होंने ना सिर्फ खिदमत की है बल्कि बहुत सा सेक्रीफाइस भी किया अपने आप को। खुदावंद ने बड़ी बरकत दी इन्हें, और ज़ाहिर बात है ये एक नेक काम कर रहे हैं और खुदावंद इनके साथ है। तो दलाइला चैरिटी को पूरा एक साल मुकम्मल होने पे मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और खुदा आपको आगे बहुत सी ऐसी और एनिवर्सरियाँ दिखाए कि आप लोग इससे बड़े लेवल पे इसको सेलिब्रेट करें। तो तकरीब का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बाइबल स्टडी के लिए मैं हुमा को दावत दूंगा कि वो आएँ और खुदावंद के पाक कलाम में से कुछ हमें पढ़ के सुनाएं। मुबारक है वो जो मस्कीन और मोहताज का ख्याल करता है, खुदावंद उसे मुसीबत के दिन छुड़ाएगा। खुदावंद उसकी हिफाजत करेगा और उसे ज़िंदा रखेगा, आमीन। और ज़मीन पर उसे शहादत बंद करेगा, और उसके दुश्मनों की मर्ज़ी पर उसे ना छोड़ेगा। खुदावंद उसे दर्द के बिस्तर पर संभालेगा, उसकी बीमारी में वो उसकी कमज़ोरी को दूर कर देगा। मैं कहता हूँ कि आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, मुझे शिफा दे, क्योंकि मैंने तेरा कल गुनाह किया है, आमीन। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक हमारे ज़िंदा बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे तेरे खादम भाई नपोलियन जोसेफ के लिए, जिसे तूने खुदा ये बरकत अता की, उसे उठा खड़ा किया ताकि वो इस इलाका में उन गरीबों की मदद कर सके, उन तक खाना पहुंचा सके। अरे खुदा ये एक बड़ा काम है जिसे तू पसंद करता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो मस्कीनों का ख्याल रखता है। खुदावंद तू उसका ख्याल रखता है और उसे दुखों से बीमारियों से बचाता है। इसलिए खुदा मैं तेरे खादम के लिए दुआ मांगता हूँ, उसे और कसरत से इस्तेमाल कर। जिस मंसूबे का उसने आगाज़ किया है ये बढ़ता जाए। ये तेरी तरफ से मंसूबा तेरे बेटे को दिया गया है। खुदावंद तू इसे कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि खुदा बहुत सी जानों को असेर करने का सबब बने, बहुत सी ज़िंदगियों तक इनाज पहुँचाने का सबब बने, और इलाकों तक इस इदारे को फैला ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद कसरत की बरकत मैं तेरे बेटे के लिए चाहता हूँ। और एक खुदावंद हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि पिछला पूरा साल एक खुदा तूने मदद और सहायता की, मुहैया किया, उन लोगों के दिलों को खोला ताकि वो इस इलाके के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, उन मोहताजों और मस्कीनों के लिए अपने दिल को खोल सके। उन्होंने मुट्ठी को खोला, और एक खुदावंद उनके खोलने के सबब से वो एक खुदा इस इलाके में तेरा बंदा और दलाइला चैरिटी अगेंस्ट हंगर कसरत से काम करने का सबब बने। और एक खुदा मैं दुआ मांगता हूँ आइंदा साल में तू इससे ज़्यादा इसे इस्तेमाल कर, और ज़्यादा हाथ खुले इस इदारे के लिए, और ज़्यादा दिल खुल जाए। और ख़ास तौर पर मैं दलाइला चैरिटी की सारी टीम के लिए दुआ करता हूँ, भाई क्रिस्टोफर के लिए, भाई इनोसेंट के लिए, भाई अलेक्जेंडर के लिए, खुदा जो इस बहन हुमा के लिए, और खुदा वो सारे बच्चे और बहनें जो इसमें काम कर रही हैं, उन सब के लिए मैं कसरत की बरकत चाहता हूँ। खुदावंद देख वो एक दिल होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, और एक खुदा इस बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हैं। उनके हाथ और मजबूत हो, और उनकी जिंदगियां और ज्यादा मजबूत हो जाएं, बदन मजबूत हो, ताकि उस तेरी दी हुई ताकत से तेरे नाम को जलाल दे सकें और बहुत सी जिंदगियों में इस बड़े काम को कर सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बड़े मंसूबे के लिए जो तूने इस खानदान को अता किया, यीशु मसीह के नाम में। गुज़श्ता 6 साल अगस्त में नपोलियन मेरे पास आया। इससे पहले कि बात आगे करूँ, मैं ये बता दूँ कि नपोलियन से मेरा ताल्लुक
गुज़श्ता 21 साल से मैं और नेपोलियन इकट्ठे सेंट एंथनी स्कूल में काम करते थे, जहाँ से मैं 2014 में रिटायर हुआ। और उसके बाद नेपोलियन से मेरी मुलाकात जारी रही, हमारे ताल्लुकात ऐसे रहे। हुमा भी उस वक्त वही हमारे साथ काम करती थी, इसलिए इस ख़ानदान से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। अगस्त 2020 में नेपोलियन मेरे पास आया और इसने मुझसे मशवरा करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि एक चैरिटी खोलें जो ऐसे लोगों के लिए हो जो किसी वजह से पेट भर खाना नहीं खा सकते। तो हम चाहते हैं कि कम अज़ कम एक वक्त का खाना उन्हें फराहम कर सकें। इस पर हमारी बहुत बार मीटिंग हुई, इस पर सोचो विचार हुआ, इसके नाम पे बहस हुई और बिल आखिर दलाला चैरिटी फॉर हंगर के नाम से ये तंजीम कायम की और अक्टूबर 2020 में इसका बाकायदा इफ्तिताह नेपोलियन के घर पे हुआ और उस दिन से काम शुरू। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो मैं सोचता था कि नेपोलियन कैसे ये कर पाए, क्योंकि मुझे इसके घर के तमाम हालात मुझे भी मालूम थे और ये एक बड़ा काम था, छोटा काम नहीं था। लेकिन जब ये काम चलना शुरू हुआ और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू हुआ तो मेरे जहन में ये कलाम मुक़द्दस में आए तो वो जहन में जरूर आए और उस पर मैंने सोचा और फिर उस पर कामल यकीन के साथ ये मुझे कहना पड़ा कि वाकई जो यहाँ लिखा है कलाम मुक़द्दस में मिसाल की किताब में लिखा है कि जो कोई मस्कीनों को देता है, जो कोई मस्कीनों को देता है वो खुदावंद को कर्ज देता है और यकीनन अपना देता है। और आज 1 साल के बाद ये बात बिल्कुल सच्ची बात है कि यकीनन वो अपना देता है। 1 साल जो होता है वो बहुत लंबा पीरियड होता है, इसमें 365 दिन होते हैं और अगर इंसान अपनी कोशिश से 2-4 दिन या 10 दिन ये कोशिश करे कि वो खाना बना के किसी को खिलाए, जैसे 70-80 या 100 बंदों के लिए हम बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल बात है कि वो 2-4 दिन ऐसी वो करेगा कोशिश, फिर वो ख़त्म कर देगा। जो आपको खुदावंद ने अता की है या खुदावंद ने आपको ये ऑर्डर लगाया है, उसके हुक्म से आप कर रहे हो, उसको आगे रख के तो ये काम कर रहे हैं आप लोग, तो ये जो है इसमें आप हर कदम पे कामयाब होते हैं। अब देखिए 1 साल गुजर गया लेकिन हमें पता नहीं चला, लगता है बड़ा छोटा पीरियड था 1 साल का, क्योंकि हम बड़ी खुशी से ये काम करते थे। तो मैं सबसे पहले नाइला का शुक्रगुज़ार हूँ, जैसे सलीम साहब ने कहा कि वो बड़े दिल से काम करती है और मेरा ख्याल है 1 साल के दौरान इसने 2 या 3 छुट्टियाँ की हैं पूरे 1 साल के दौरान, वो भी मेरा ख्याल है कोई डेथ हो गई थी या कोई उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए ये काम जो है वो मेरा या नाइला का या मेरी मिसिस का काम नहीं है, ये हमारी एक टीम का काम है। मेरे भाई मेरे साथ हैं, मेरी बहनें मेरी साथ हैं, यानी कि जो फाइनेंस भी करते हैं और मेरे साथ मिलके कोशिश भी करते हैं सारे। ये सिर्फ ये कहा जाए कि नेपोलियन ने ये काम कर दिया है तो ये बहुत गलत बात है। इसमें एक टीम शामिल है, उस टीम में मैं पास्टर विल्सन का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे साथ हर कदम पे रहते हैं। सलीम सिल्वेस्टर साहब जो हैं और नदीम साहब जो हैं, ये पीछे बैठे हैं, नदीम मेरे दोस्त हैं। ये कोई भी काम ऐसा होता है तो वो आगे होते हैं चैरिटी के लिए। इसके अलावा साजिद भाई जो पीछे बैठे हैं, अनोखी भाई मेरे कज़न हैं, और ये डॉक्टर साहब जो अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये तो मेरे ख़ास आदमी हैं जो जब भी कोई प्रोग्राम होता है मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ, या वहाँ आते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। तो फ़र्दन मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ
کہ سب نے اس کو ایک ساتھ مل کے کام کیا اور آج یہ کامیابی ہم نے پائی کہ پورا 1 سال ہو گیا ہے ہم یہ خداوند کی بندوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ پہلے تو تعداد کم تھی لوگوں کی، اب تعداد بھی کافی زیادہ ہے. آپ سب نے دیکھا ہوگا جب دوپہر کو ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں تو کافی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، اور ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. کووڈ-19 میں یہ کام ہم نے کیا جب کہ لوگ کہتے تھے ماسک پہنے، اور مجھے بہت سے بندوں نے کہا کہ ابھی یہ بریک کر دو، چھوڑ دو، کیونکہ سب سے پہلے بندے کی صحت ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا کام ہے. لیکن ہم سب جو ہماری ٹیم تھی ہم نے کام چھوڑا نہیں ہے، بلکہ کووڈ میں زیادہ ضرورت تھی لوگوں کو کھانے کی کیونکہ ان کے پاس کام نہیں تھا، اس لیے ہم نے وہ کھانا چھوڑا نہیں ہے. اور اس میں زیادہ خوشی ہمیں محسوس ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو کھانا دینے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ بڑا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. جو میرے مہمان بھی ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں جو یہاں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آئے ہیں. میں ان کا بھی بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا میں شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند آگے بھی ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ آگے بھی کام یہ چلے، اور خداوند اس کام کو زیادہ کرے، اس میں بڑھوتی پیدا کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کی، مسکینوں کی خدمت کر سکیں، انہیں کھانا دے سکیں، ان کو راشن دے سکیں. اور اس میں ہم کھانے کے ساتھ ساتھ ہم راشن بھی دیتے رہے ہیں. اس میں آٹا تھا، چینی، یا جس طرح بھی ہمیں وہ پیکج ہمارا بنتا تھا تو وہ ہم انہیں ہر مہینے ان کو راشن بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ کھانا بھی دیتے تھے. میں اپنے بہن بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور جنہوں نے مجھے فائنینس بھی کیا. تو اس میں سب سے پہلے میں اپنی بیوی جو ہما جوزف ہے اس کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی گرمی سردی میں کھانا ساتھ بنایا، یہ اور نائلہ اور ہم سب مل کے کھانا بناتے ہیں. تو خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں ایک کامیابی پہ، اور خداوند اس سے بڑی کامیابی دے گا ہمیں آگے چل کے بھی. تو آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میں نپولین اور دلالہ چیریٹی کو 1 سال پورے ہونے پر سالگرہ کی مبارکباد پیش کروں گا. یہ بہت سی باتیں ہیں جو اس سے پہلے سب نے کہہ دی ہیں، لیکن ایک چیز ہے، انگلش کا محاورہ ہے کہ واٹر کیپس اٹس لیول، پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. اسی طرح فنانس جو ہے وہ بھی جتنا خرچ کریں یہ خدا اس کا انتظام کرتا ہے، اور وہ اتنا ہی انتظام کر دیتا ہے جتنا خرچ ہوا ہو. اور اس موقع پر اکثر میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھوں گا. مانا کہ اس چمن کو گلزار نہ کر سکے، کچھ تو خار کم کر گئے جدھر سے گزرے ہم. یہ انہی دنوں کا بات ہے. یہ پہلے سلیم سلوسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ 1 سال پہلے انہی دنوں میں آغاز ہوا کہ دلالہ چیریٹی یہ چیریٹی کا کام شروع کرے گی. لیکن میرے عزیزو، وقت کا پتہ نہیں چلتا. آج 1 سال گزر گیا ہے لیکن پتہ نہیں چلا کہ سال گزر گیا ہے. لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، لیکن جنہوں نے زیادہ کام کیا ہے ان کو شاید پتہ چلا ہو کہ پورا سال گزرا کیسے گزرا. اور میں یہ زیادہ تو نہیں، لیکن ہفتے میں 2 بار یہ چیریٹی میں جب کام ہو رہا ہوتا ہے، پیک پہ ہوتا ہے، 11:30 بجے شروع ہوتا ہے اور 1-1:30 بجے تک ختم ہو جاتا. اس وقت وزٹ کرتا ہوں اور میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے کہ پورے 100 لوگوں کا کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اور کھانا بھی گرم گرم ہوتا ہے. اور میں اپریشیٹ کروں گا ان بچوں کو، جس میں میرب، میشل، نائلہ اور ساتھ اور ٹیم بھی ان کی شامل ہوتی ہے.
उम्मा और नेपोलियन भी साथ होते हैं। कई दफ़ा मैं बातों में लगता हूँ लेकिन ये अपने कामों में मगन रहते हैं। खाना गर्म होने की वजह से बच्चों के कई दफ़ा शॉपर गर्म हो जाता है, कई दफ़ा देगचे को हाथ लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हुए भी उनका जो है खुशी का एक अपना इजहार होता है और वो ये बस टाइम लेते हैं और 100 पैकेट खाने के बन जाते हैं। और फिर उसके बाद इनोसेंट साहब, क्रिस्टोफर साहब, नेपोलियन, गौरी साहब जो उनके नज़दीक ही हैं, ये सारे खाना बांटने में मदद करते हैं। और ये 1 दिन 2 दिन का प्रोग्राम नहीं, ये पूरा साल प्रोग्राम जारी रहा। और नेपोलियन ने जैसे बताया कि बीच में कोई 4-5 छुट्टियाँ होंगी पूरे साल में, पहले 6 महीने 5 दिन 1 हफ्ते में, और उसके बाद 6 महीने के बाद उन्होंने अब 6 दिन भी शुरू कर दिया है और महीने में 1 दफ़ा राशन। और ये सारे काम इनके काबिल तहसीन हैं। दिलैला चैरिटी और इसकी टीम और सारे वर्कर्स जो हैं उनको हम दिल की गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करते हैं। उनके लिए बहुत सी तालियां। मैं कुछ भूल गया था। डिलैला चैरिटी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं अपने भाई अलेक्जेंडर जोसेफ का, उनकी मिसेस साजदा मार्गरेट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बरकत मरियम प्रेयर सेंटर में हमें जगह दी। और जब भी कोई ऐसा मौका होता है वो बड़ी खुशी से हमें यहाँ बुलाते हैं और यहाँ हम अपना प्रोग्राम जो है वो इस तरह सर अंजाम देते हैं। तो वो बरकत मरियम प्रेयर सेंटर का और इन सब की टीम का, इनके मेंबर्स भी हैं यहाँ पे, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं। ये एफसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ केमिस्ट्री हिस्ट्री डिपार्टमेंट, और मैं दावत दूंगा प्रोफेसर सलीम आसिम साहब। काइंडली आइए। तो सबसे पहली बात जो है वो यही है कि हम सब पहले अपनी केयर करें। जब हम अपनी केयर करेंगे तो फिर हम दूसरे लोगों की केयर कर सकेंगे। सो वी मस्ट बी वेरी जैसे केयरिंग फॉर आवर सेल्फ। अपने आप की केयरिंग करनी सबसे पहले नंबर पे है। आज के दौर में तो ये अहमियत और ज़रूरत और बढ़ गई है कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में कि हम सब अपनी अपनी केयर करें। इज़्ज़त माब और हमारे जो है वो बहुत ही प्यारे जो है वो दोस्त जनाब नेपोलियन जोसेफ साहब और उनकी मिसेस हुमा जोसेफ, इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये अपनी सेहत का ख्याल शायद कम रख रहे हैं और आप सबकी सेहत का ख्याल ज़्यादा रख रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये बात मैं चाहूँगा, बहुत सारे दोस्तों का, डॉक्टर सुदागर मुझे जानते हैं और इसी तरह से और कुछ दोस्त जानते हैं। सलीम सिल्वेस्टर साहब का नाम मैंने बहुत अच्छे तरीके से सुना है, इनकी खिदमत और इनके ताल्लुक़ के हवाले से आई नो वेरी वेल। और इसी तरह से और आप में से चेहरे जाने पहचाने हैं तो इस पे भी बात ज़रूर होगी। लेकिन यहाँ पे तारुफ़ की जहाँ तक बात है, जिस तरह मेरे बारे में बताया गया कि मैं जो है वो प्रोफेसर हूँ एफसी कॉलेज में, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। पिछले 12 साल से मैं वहाँ खिदमत कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मेरा एक पैशन है। आई हैव अ पैशन फॉर जहानाबाद। जहानाबाद के लिए मेरा एक पैशन है। बाकी मैं छोटे मोटे और जो मेरी खिदमात हैं वो अपनी जगह पे हैं। मसलन जो राइजिंग स्टार है, मैं इसका चीफ पैटर्न हूँ और मुझे जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं लोगों को वो मेरी अप्रूवल से होते हैं। मुझे पता होता है कि गौरी साहब कहाँ कौन कौन से प्रोग्राम कर रहे हैं, वो लिस्ट मेरे पास आती है, हम उसको डिस्कस करते हैं और फाइनल करते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो है वो नेपोलियन जोसेफ साहब की आज के प्रोग्राम में हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, इससे पहले भी हम राइजिंग स्टार की तरफ से इनको एक अवार्ड दे चुके हैं इनकी खिदमात के लिए। इसके लिए अगर स्पेशली उस अवार्ड के हवाले से इनके लिए तालियां हो जाएं तो और ज़्यादा बेहतर है। तो लेट्स हैव अ हैंड फॉर जी।
اس آج کی اس خوبصورت جو ہے وہ گیدرنگ میں جہاں پہ اتنے خوبصورت دل والے اور خوبصورت چہروں والے لوگ بیٹھے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ نپولین جوزف صاحب ایک نپولین وہ تھے جو کہتے تھے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو اور میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. یاد ہوگا آپ کو ہسٹری میں ایک نپولین ایسے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی نپولین ہے، دل ان کا بھی بہت بڑا ہے. تو جو مجھے جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے اور جو میں نے فیل کیا ان کی خدمات کے حوالے سے. اب میں ایک بات اہم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سر آپ نے جو آج کا پروگرام جو اکٹھ آج آپ نے کیا، یہ انتہائی ضروری بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. ضروری اس حوالے سے ہے کہ جب تک ہم چیزوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے تب تک ان کی ایک پراپر جو ہے وہ پلیس جو ہے وہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے. سو ناؤ یو ہیو کریٹڈ اے پلیس ان آور ہارٹس، not only amongst the community but in the hearts of people. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی اہم خوبصورت بات ہے جو آپ نے کی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر یہاں اناؤنس کرتا ہوں کہ ہم اگلی دفعہ جب ایوارڈز دیں گے تو آپ یو ڈیزرو اگین این ایوارڈ ٹو بی گیون ٹو یو فرام رائزنگ اسٹار. نیکسٹ آج کے پروگرام کے حوالے سے جو آج تقریب ہوئی، اسی حوالے سے جو ایوارڈ ہے جو اناؤنس ہوا ہے، اب نیکسٹ ہماری جب بھی تقریب ہوگی اس میں یو آر سلیکٹڈ فار دیٹ بیکاز آف یور دس ویری پرائم اینڈ امپورٹنٹ سروس. جو آپ کی سروس ہے بڑی بنیادی. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا جس طرح میں نے بتایا کہ پیشن ہے. میڈم جوسفین ادھر چلی گئی ہیں، اگر آپ یہاں آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے میری جگہ پہ پلیز. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر سوداگر شاید جانتے ہیں اور کچھ دوست، ہم گریٹ جہان آباد پہ کام کر رہے ہیں. میں نے بتایا کہ میرا ایک پیشن ہے. اب جب ورلڈ پبلک جب گریٹ جہان آباد سنتی ہے تو حیران بھی ہوتی ہے. بعض لوگ ڈسکریج بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ ایک معمولی سا پروفیسر ہے، یہ جہان آباد کو گریٹ کیسے کرے گا. وین آئی سے گریٹ جہان آباد، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو لٹریسی ریٹ ہے دیٹ مسٹ بی ویری ہائی. یہاں پہ جو جہان آباد کی ڈیولپمنٹ ہے دیٹ مسٹ بی ایٹ دا لیول ویئر ادر ڈیولپڈ ایریاز آر کنسیڈرڈ. یعنی اس لیول پہ ہم جو ہے کام کریں. ہم جہان آباد کا بالکل انفراسٹرکچر چینج کر دینا چاہتے ہیں اور میں بڑے اعتماد سے اور کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہوں. دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ امپاسبل ہوگا. میں یہ بھی جو ہے وہ آپ سب کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے بہت تنظیمیں کام کرتی رہیں، بہت لوگوں نے کام کیا، لیکن کسی نے اس پہ پورے جہان آباد کی اجتماعی ڈیولپمنٹ پہ نہیں سوچا. اس طرح یسوع المسیح نے اتنے لوگوں کی خدمت کی اور آپ ایک یا دو وقت کا کھانا لوگوں کو دیتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے کردار المسیح کے کردار کو اجاگر کر رہے ہیں، دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سو دس از واٹ یہ اتنی خوبصورت پروگرام ہے. آپ کی جو ہے وہ آنر میں ایک شعر آپ کی عزت کے لیے، ٹھیک ہے. دیکھ دامن میں کیا چیز چھپا لایا ہوں، دیکھ دامن میں کیا چیز چھپا لایا ہوں، تیرے دکھ درد کی تصویر چھپا لایا ہوں، تیرے زخموں کی اکسیر چھپا لایا ہوں، تیرے آئندہ کی تقدیر چھپا لایا ہوں. تھینک یو.
Thank you.